इस स्कूल को अच्छे से आगे बढ़ाएं, इसमें डिसिप्लिन को बनाए रखें। होर्डिंग लग जाती है। जिन स्कूलों में 6 सेक्शन है, आज आपके माध्यम से एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क है पूरे गाजीपुर शहर के लिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है, बिल्कुल। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक अच्छा मानव। हमारे बच्चे प्रायः शहर के बच्चों से अच्छे भी हैं और हमारे शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं आज तक अपने आप को प्रबंधक महसूस ही नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं। साथियों, मेरी मौजूदगी गाजीपुर जिले के एक ग्रामीण अंचल में एक प्रतिष्ठित विद्यालय है जो जिला मुख्यालय से करीब 20 मीटर की दूरी पर हंसराजपुर बाजार पड़ता है और यहाँ पर प्रियंका मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल है। आज यहाँ पर ये जो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, आज इनकी विदाई हो रही है। विदाई इसलिए हो रहा है कि अब ये बच्चे जो है 10वीं और 12वीं का अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे करके जो है भविष्य संवारेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे साथ विद्यालय के प्रबंधक जो हैं कृष्णदत्त द्विवेदी सर, इन्होंने इन बच्चों की किस प्रकार से नर्सरी जो है तैयार किया हुआ, आप जरा कहेंगे एक बार इस विद्यालय को दिखा दीजिए कैमरा पर्सन से हल्का सा इधर करके, कि कैसे ये सोचिए कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर और इस ग्रामीण अंचल में कैसे इन विद्यालय में बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाता है और विदाई आज हो रहा है बच्चों से, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत प्रियंका मेमोरियल के इस कैंपस में। सर, आज ये बच्चे जो हैं, आज इनकी विदाई हो रही है। 12वीं का जो एग्ज़ाम देंगे, 10वीं का, और देखा हूँ कि आपने जिस प्रकार से इस विद्यालय के लिए मेहनत काफ़ी करके किया है, क्या संदेश देंगे बच्चों को? सबसे प्रमुख संदेश तो मेरा बच्चों को ये रहता है कि आप एक अच्छा मानव बनिए। जी। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को बार बार बताता रहता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक अच्छा मानव बनना है जी। जो समाज के लिए, जिसके होने से समाज को खुशी महसूस हो। विद्यालय की यात्रा सन 2006 में मैंने इस विद्यालय की स्थापना की और यह विद्यालय बड़ा गरीबी में पला बढ़ा विद्यालय है। जी। और आपकी जिस शख्स से बात हो रही है, मेरी स्थिति ये रही कि मैं बच्चों को मोटरसाइकिल से भी उनके घर छोड़ा हूँ। अब आप समझ सकते होंगे कि यात्रा कितनी कठिन थी। लगता था कि यात्रा सफल नहीं होगी, कभी निराशा कभी आशा, लेकिन मैं अपने मेहनत में कहीं से कभी कोताही नहीं बरती, जम कर के मेहनत किया और मुझे विश्वास था कि मेहनत के आगे केवल विजय है, हार का तो कोई प्रश्न नहीं है। और मैं कल्पना भी नहीं किया था जहाँ तक आज विद्यालय पहुँचा है। रही बात आज का जो वर्तमान का परिदृश्य है, जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं समाज की, जो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास नहीं है, जिसका दंश हमको आज भी है। लेकिन इतना विश्वास है कि जैसे यात्रा यहाँ तक आई, आगे भी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में के क्षेत्र में हम शहर से पीछे हैं, लेकिन हम संस्कारयुक्त बच्चा देने के लिए संकल्पित हैं और मैं प्राय इस बात का ध्यान देता रहता हूँ। अध्यापकों के चयन में भी कहीं से कोताही नहीं बरतता, चाहे जितनी भी दिक्कतें हों। आज उसी की देन है कि 5 कमरों से शुरू हुआ विद्यालय आज यहाँ तक पहुँचा है और प्रायः हर साल हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कोई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, टीचर भी हमारे बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और मैं खुद सबके साथ लगा रहता हूँ। मैं आज तक अपने आप को प्रबंधक महसूस ही नहीं किया। मैं बच्चों और अध्यापकों से भी कहता हूँ कि आवश्यकता पर चपरासी भी हूँ, प्रबंधक भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, जहाँ खोजेंगे वहाँ मैं मिलूँगा। बच्चों को समझाता रहता हूँ कि आप कठिन मेहनत करिए, क्योंकि यही एक शस्त्र है। मेहनत एक ऐसा हथियार है जो हमको अपने जीवन में भ्रमण कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे विद्यालय के बच्चे, वैसे तो हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे प्रायः शहर के बच्चों से अच्छे भी हैं और हमारे शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ मीडियम वर्ग के बच्चे हैं जो अपने से हो सकता है, मैं इनके साथ प्रयास करता हूँ
और हम लोगों की फ़ी भी शहर की 1/4 है, जहाँ शहर की संस्थाएं इसी क्लास इंटर की 5,000, 4,000, 4,500 रुपया महीना फीस लेती हैं, वहीं हम लोग 2,000, 1,800, 1,700 यह फ़ी लेते हैं। फिर भी हम टीचर से समझौता नहीं करते, हम इस कम फ़ी में भी अच्छी सैलरी देने का काम करते हैं। ग्रामीण अंचल का यह विद्यालय आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है और गर्व है कि 15 तारीख को खाते में पेमेंट चली जाती है हमारे शिक्षकों की। इतना ही नहीं, जो हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, चपरासी हुए, दाई हुए, इनकी सैलरी तो मैं 5 तारीख को ही पेमेंट कर देता हूं, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का एहसास है कि हर व्यक्ति का खर्च है। इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है और बच्चों के साथ चाहे इनको होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है, घर पे क्या कर रहे हैं, क्लास में सही से बैठे हैं कि नहीं, इनके संस्कार कैसे हैं, ये टीचर का कहना मान रहे हैं कि नहीं, इन सारी बातों पर प्रायः मैं बड़ी बारीकी से निगरानी करता रहता हूँ। घर पे भी कभी काल फ़ोन लगा करके इनके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करता हूं। तो बहुत कठोर मेहनत मेरे द्वारा की जाती है और मेरे शिक्षक भी बड़ी मेहनत से इनके साथ काम करते हैं। और बच्चों से पुनः आज विदाई की जो आपने चर्चा किया, इस विदाई के अवसर पे इनसे हमने यही कहा कि ठीक है, विदाई नाम है, यह एक भावुक पल है, लेकिन ये परीक्षा, एक क्लास, ये परीक्षा का मतलब एक सीढ़ियाँ हैं आपको छत तक पहुँचने के लिए। तो आज इनको मैंने एक सीख दी कि आप कठोर मेहनत करिए, जिससे जीवन में सफलता मिले, आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। और मेहनत के साथ साथ मैं बार बार इनसे एक बात पर चर्चा किया कि आप अच्छा मानव बनिए, जो जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस बात को बच्चे फॉलो भी करते हैं, इसका अनुकरण करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे चल कर के आगे इस विद्यालय का, अपने माता पिता का, हमारा सबका नाम रोशन करेंगे। एक बात का मैं और जिक्र कर दूं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, उसके क्षेत्र में बच्चों का भी रोल है, अभिभावक का भी रोल है और शिक्षकों का भी रोल है। चाहे मैं गाजीपुर गया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, लखनऊ गया, तो प्राय आप देखे होंगे शहर में होर्डिंग लग जाती है। जिन स्कूलों में 6-6 सेक्शन है, आज आपके माध्यम से एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क है पूरे गाजीपुर शहर के लिए। आप भी ध्यान देके देख लीजिएगा। चौराहों पर, चाहे वो किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, होर्डिंग लग जाती है जिसपे 3 बच्चों का रहता है कि 90%, 95%, 97%। तो कहीं ना कहीं से बच्चे और अभिभावक दोनों और टीचर, इस तीनों प्रश्नवाचक के दायरे में, विशेष करके शहर के स्कूल, क्योंकि आप हम फी जो है हमारा डबल लेते हैं, हमारा ट्रिपल लेते हैं, लेकिन शहर के उस होर्डिंग पर भी केवल 2 ही 3 बच्चों का टॉप में नाम रहता है, जबकि उन संस्थाओं में 6-6 सेक्शन चलते हैं। अगर उस हिसाब से मैं तुलना करूं तो मेरे यहाँ 1 सेक्शन है, लेकिन जरूर हमारे यहाँ 2 या 3 बच्चे टॉप वाली लिस्ट में रहते हैं। तो अंत में पुनः यही कहूँगा कि मेहनत में तो मैं कहीं से अपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ता और बच्चों से भी कहता हूँ, टीचर से भी कहता हूँ कि इस बात का ध्यान दें। आज के अवसर पर मैंने बड़े प्रसन्न हृदय से खूब भर भर के आशीर्वाद दिया इन सबों को, और इस उम्मीद के साथ कि तुम विद्यालय से अलग नहीं हो रहे हो, कल तुम ऐसे पोस्ट पे जाओ। बच्चों से आज ये भी कहना था कि इतने ऊंचे पद पर जाओ कि कल इस प्रियंका मेमोरियल के चीफ गेस्ट तुम ही बनो। इस प्रकार के आशीर्वाद और इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की शुभकामना इनको प्रदान की गई। आपके चैनल के माध्यम से भी अपने बच्चों को पुनः एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और अपने प्रिंसिपल, अपने सारे टीचर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करें, बच्चे भी अच्छा करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जिस प्रकार से इन्होंने कहा, सोचिए जिस प्रकार से, ये कटु सत्य है साथियों, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। आप तमाम, सर ने बोला कि विद्यालय का नाम लेना नहीं है किसी विद्यालय का, लेकिन जो पढ़ाई हो रहा है ना, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये इन्हीं क्लास के बच्चों का लगता है फीस। और क्या वहाँ पर है, आप आए दिन खबरों में देखते होंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ होता है और वो कैसे बच्चे हैं। सिर्फ होर्डिंग लगा देने से, प्रचार प्रसार करने से कुछ ये सब चीज़ नहीं होता है, लेकिन जो इन बच्चों को आज यहाँ पर संस्कार और संस्कृति की पाठशाला दी गई है, एक काबिलियत तारीफ है। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? क्या अभी आप 12वीं का एग्ज़ाम देंगे, क्या है भविष्य के बारे में सोचे हैं? नेवी अफसर बनने के लिए। देखिए, मैंने बोला ना कि ये बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, और किस प्रकार से ये जाबाज हमारे देश का ये जो हैं एयरफोर्स में जा कर के सेवा करने के लिए तैयार हैं। और क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में, विद्यालय के बारे में कुछ कहेंगे? 2 शब्द।
Sir, I am very grateful to hear for us, and I am paying very thankful respect to our manager sirs, principal sir, and teachers who teach us and guide us for future life. And they always tells about the discipline and guide us for futures planning, and they also treat us very quietly and give us very thoughtful education. देखिए जिस प्रकार से बच्चे हैं भाई, ठीक है कैमरे के सामने थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, और इस तरह से। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? रोहन सिंह। कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर और टीचर जितने भी हैं वो हमें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में मेंटेन एजुकेशन प्रॉपर देते हैं, और हमारे सभी दोस्त से फिर मिलना नहीं मिलना होगा, फिर बिछड़ने। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए बच्चे हैं उधर, तो लोग शर्मा रहे हैं, धीरे धीरे साइड हो रहे हैं, और इधर बेटियां हैं, और इन लोगों से भी कुछ दो शब्द हम पूछेंगे और कैसे आज बच्चे हैं और अपना एग्ज़ाम में जाएंगे। हमें भी इन बच्चों के लिए शुभकामना है कि अच्छे मार्क लाएं, 95 97 लाएं, ताकि ज़िले में एक बार प्रियंका मेमोरियल का भी जो है परचम फहरा सके, और फहराता भी है, ऐसी बात नहीं है। और तमाम तरह से। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? प्रिया। प्रिया, क्या कहेंगे बेटा? आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे विद्यालय के लिए, और बच्चों से आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहेंगी? मैं कोशिश करूंगी कि मैं 12th में 90+ लाऊं और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, अपने प्रबंधक का नाम रोशन करूं। जो हमारे टीचर हमसे उम्मीद लगाए रखे, उनकी उम्मीद को हम पूरा करें। और बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों को यही संदेश दूंगी, अपने स्कूल के दोस्तों को, कि इस स्कूल को अच्छे से आगे बढ़ाएं, इसमें डिसिप्लिन को बनाए रखें, और आगे चल के 90+ नंबर लाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? श्वेता यादव। क्या कहेंगे बेटा आप बच्चों के बारे में? अब यहाँ से आज आप लोगों का विदाई हो रहा है। यस सर। हम अपने जूनियर से यही कहना चाहेंगे कि वो लोग अब मन से पढ़ें, ताकि आगे चल के उन लोग को उनके फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, और इस स्कूल के डिसिप्लिन को ऐसे ही मेंटेन करते रहें, कोई गलत काम ना करें। चलिए बच्चे हैं भाई, इन्होंने बोला कि अपने जूनियरों से किस प्रकार से हम यही संदेश देते हैं कि ऐसे ही हमारे विद्यालय का आप लोग नाम रोशन करते रहिए। और प्रिंसिपल सर यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल सर से भी दो शब्द लेकर के हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया है इन बच्चों को रोकने के लिए। सर पहले तो आपका स्वागत है। शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? माय नेम इज़ बंशीधर त्रिपाठी। जी सर। एंड माय एजुकेशन इज MSc B.Ed, MSc in chemistry with specialization of drugs and agrochemicals. And I am also serve in this institution as a PGT of chemistry. But after 1 year, I become principal of this institution. जो हमारे प्रबंधक जी का हमारे ऊपर जो स्नेह रहा, जो विश्वास रहा, और ये जो बच्चे हमारे बगल में खड़े हैं, दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक मैथमेटिक्स, बायो as well as commerce. So all these streams are helpful for the development of our Indian culture or civilization, और आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न पदों पर के लिए, जैसे हुई आपके सामने मेरा कहा है कि मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले, चूँकि किसी भी विभाग में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज मस्ट, देन आफ्टर सेकेंड थिंग, तो उसके क्षेत्र में हम शिक्षकों ने मिलकर के, हमारे सभी शिक्षकों ने, जहाँ तक मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रबंधक जी, हमारे प्रबंधक तो पीछे हैं, पर एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षा की बारीकियों को कायदे से समझने के नाते, उचित शिक्षकों का चयन, उचित शिक्षा और शिक्षण कार्य में कमियों को सुधारने में, सलाह देने में कोई कोर कसर नहीं करते हैं। उनके दिशा निर्देशन में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक अपने बच्चों को यथाशक्ति, और मैं ये समझता हूँ कि यथाशक्ति ही नहीं, वो इस योग्य हैं कि अच्छा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के
देश के अच्छे अच्छे पदों पर या अच्छी यूनिवर्सिटियों में जा कर के सबसे पहले ये एजुकेशन हासिल करें। आज खुशी इस बात की है कि ये माध्यमिक शिक्षा का आज इनका समापन है और आज के बाद ये जब परीक्षा देंगे तो इनका अच्छे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हो, ताकि यह उच्च शिक्षा हासिल करके देश को उच्चतम सेवा प्रदान कर सकें।